कोई आज का पहला मामला नहीं है जब मौलाना को इस तरीके से बोलते हुए सुना जा सके। ये देखिए, ये वही मौलाना है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जिन्होंने एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े किए हैं और इस बार इन्होंने सीधे टारगेट पर सरकार को लिया और सरकार को टारगेट पर लेते हुए इन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जो तालीम दी जा रही है मुस्लिम बच्चों को, जो मदरसों में तालीम दी जा रही है उससे वंचित रखा जा सके। सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम छात्र जो हैं, जो मदरसे में शिक्षा लेते हैं, जो दीनी तालीम लेते हैं, उनको शिक्षा दी जाए, उनको वंचित रखा जाए। उसको लेकर एक बार फिर से उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बरेली में जो मदरसे हैं, लगभग 250 मदरसे, उनको नोटिस है और उनको बंद करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर सवाल उठाए और सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इनको बंद करने की साजिश सरकार रच रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से लगातार मदरसों पर अवैध तरीके से जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमानों से आपका तारुफ कराए थे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको चर्चा में ले लेते हैं और साथ ही साथ सुशील चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मतीन खान जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुस्लिम लीग से हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आपके क्या आरोप हैं और आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जो मदरसे संचालित किए जा रहे हैं उनको बंद करने की साजिश सरकार रच रही है। देखिए मोहतरम, 2016 से ये काम चल रहा था। 2016 में अखिलेश यादव की हुकूमत थी और आजम खान अल्पसंख्यक मंत्री थे, तो मानताओं का सिलसिला उस वक्त बंद हुआ। जिला स्तर पर तहतानिया फौकानिया की मानता होती थी, उसके बाद में फिर आलिया, उच्च आलिया की मानता शासन स्तर पर दी जाती थी। उस वक्त से लेकर के आज तक यही सिलसिला कायम है, किसी मदरसे की मान्यता नहीं की जा रही है। और जो मदरसे बंद थे या जिन लोगों ने अप्लाई किया है, फाइलें जमा हैं, वो ऐसे ही धूल चाट रही हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कभी जांच के नाम पे, कभी पड़ताल के नाम पे, इस तरह की तमाम चीजें वक्तन फौक्तन हर साल एक नया शगुफा जो है वो मदरसों के खिलाफ छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है वो गलत तरीका अपनाया जा रहा है मदरसा एजुकेशन के ताल्लुक से। इसलिए हमारी सरकार से यही शिकायत है और यही शिकवा है कि खाली मदरसों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, संविधान ने तमाम समुदाय को और खास तौर पर अल्पसंख्यक का विशेष तौर पर उल्लेख किया है और पूरी इबारत मौजूद है संविधान में। संविधान ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं, हर तरह की इजाजत दी है। जब वो इस तरह की इजाजत है तो बंद करने के आदेश क्यों? लेकिन सर, जो अवैध मदरसे हैं वो उनको चलाने की इजाजत किसने दी है? किनको? जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो पंजीकृत नहीं है, उनको चलाने की इजाजत किसने दी है? नहीं, मदरसा वैध और अवैध का तो कोई मतलब नहीं है। ये आपने गलत परिभाषा वजह कर दी। गैर मान्यता प्राप्त, सर मेरा मतलब था गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं। हाँ, ये कहिए गैर मान्यता प्राप्त। गैर मान्यता प्राप्त वाले जो हैं उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग में बहुत सारी जगह पर अप्लाई कर रखा है, हर जिले में अप्लाई है, सालों से उनकी फाइलें जमा हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया गया। गवर्नमेंट को बंद करने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी शिक्षक संस्थान को बंद नहीं करा सकती, वो संविधान के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट ये मानक तय कर सकती है कि ये हमारे मानक हैं, इन मानक पर आप आइए, बिल्डिंग बनाइए, कमरे इतने बाई इतने होना चाहिए, इतने कमरे होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, खेलकूद का मैदान होना चाहिए। ये मानक जो है, मानक ना हो करके मानक का गवर्नमेंट, मानक तो तभी होंगे ना सर जब सरकार परमिशन देगी। नहीं, परमिशन देने से पहले मानक तय होते हैं। उस मानक के हिसाब से बिल्डिंग बनती है मोहतरम। बीडीए बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप लखनऊ में बैठे हैं तो आपके यहाँ लखनऊ में एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर आप जाएंगे खाली प्लाट लेकर के। सर, अगर परमिशन नहीं दी गई है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इस तरीके से आप अपना मकान, इस तरीके से मदरसे संचालित करना कितना सही मानते हैं आप? जो आप कह रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है
अथॉरिटी नहीं है तो सर इस तरीके से संचालित करना कितना सही मानते हैं आप? अच्छा, संविधान ने क्या कहा है? हाँ। आपने पढ़ा होगा। हाँ। संविधान कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और कबाइल शेड्यूल ट्राइब के सभी लोग अपने शिक्षक संस्थान खोल सकते हैं और चला सकते हैं। हाँ। और अब ऐसी कंडीशन में मदरसे के लोगों को नोटिस भेजना, बंद करने के लिए कहना, हाँ। और 1 लाख जुर्माने की धमकी देना, हाँ। और थाने में ठीक है सर, एक बार मैं जिलाधिकारी का जो बयान है वो सुनवा देता हूँ आपका, उसके बाद चर्चा। बयान ठीक है, एसडीएम का जो बयान है वो सुनवा देता हूँ आपको, सुनवाइए, फिर मैं भी प्रूफ देता हूँ। ठीक है। देखिए, इसको हम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की श्रेणी में रखेंगे, अवैध मदरसा की श्रेणी में नहीं। गैर मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ 122 मदरसे हैं और हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त 425 मदरसे और 5 एडेड मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी दी जाती है। इस तरह इतने मदरसे हैं जो हमारे रजिस्टर्ड मदरसों की मैं बात कर रही हूँ। इसमें काफ़ी मदरसे खुद से बंद होकर बेसिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त करना चाह रहे हैं। वो हमारे यहाँ मान्यता सरेंडर के लिए लेटर प्रस्तुत कर रहे हैं। और गैर मान्यता का तो क्योंकि मान्यता दी ही नहीं गई थी, मैं मान्यता प्राप्त की बात कर रही हूँ। वो भी फिलहाल चाहते हैं कि कुछ हम बंद करके बेसिक शिक्षा से मान्यता ले लें। और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता क्योंकि 2017 के बाद से हमारे जिले स्तर पे बंद है, इसलिए कोई मान्यता जिले स्तर से नहीं दी जा सकती है। तो सर सुना आपने कि कुछ मदरसे खुद ऐसे हैं, आपने सुना होगा इनको कोई अधिकार नहीं है ये अब बयान देने का, इस तरह का आदेश देने का एसडीएम को कोई अधिकार नहीं है। अरे मेरे पास में अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को कोई इसको लेकर नहीं सुनिए ना मैं नहीं मान सकता आपकी बात नहीं मान सकता। ये देखिए, ये देखिए, ये जियो है और इसमें साफ तरीके से उल्लेख है। क्या लिखा है सर? मैं फोटो कॉपी आपको भेज दूं, आपके हमारे नुमाइंदे बैठे, मैं इनको कॉपी दे सकता हूं। इसमें ये जो है रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद 704 जवाहर भवन लखनऊ ने तमाम जिला अधिकारी बरेली को लिखा है, पत्रांक संख्या 2037 है, ठीक है। और ये जारी हुआ 2022 और 2023 को, और ये इसकी दिनांक संख्या लिखी हुई है 13/11/2022। इसमें साफ तरीके से लिखा गया है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, उत्तर प्रदेश शासन के रजिस्ट्रार का लिखा हुआ है। इसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि मदरसों के ताल्लुक से शिक्षा विभाग, एसडीएम, तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है मुआयना का, मौका मुआयना का, जांच पड़ताल का, किसी तरीके से आदेश देने का अगर अधिकार है तो अल्पसंख्यक विभाग को है। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरा जियो मेरे पास। सर आज आपने साफ तौर पर कहा सरकार की मंशा है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए, जो दीनी तालीम है उससे दूर रखा जाए। 7 पेज का है और मैं आपको एक से दिखा दूं, एक कानून, एक मैं दिखा दूं, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं एक दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कानून है पूरा, ठीक है, ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उल्लेख किया है साफ तरीके से, कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग या रेवेन्यू विभाग मदरसों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। ये एसडीएम कौन होती है कहने वाली, मदरसों के बारे में आदेश देने वाली? इनको किसने अधिकार दिया है? ये कानून के खिलाफ बोल रही हैं। मेरे पास बहुत दस्तावेज हैं। ठीक है बहुत दस्तावेज, एक दस्तावेज में दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ बोलूंगा। ठीक है, प्रूफ के साथ आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। मैं प्रूफ के साथ आपके पास दोबारा आऊंगा। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, ये तो संविधान को मानने को तैयार नहीं है, कानून को मानने को तैयार नहीं है। कहाँ मानते हैं संविधान को? किसी की कौन सी जगह ऐसी जहाँ ही मानते हैं? सड़क चलने के लिए कब्जा ये करेंगे, अवैध शिक्षा के नाम पे मदरसे बनाएंगे, आतंक के नाम पे जो फंडिंग लाते हैं मस्जिदें बनाने के नाम पे, उस पर आतंक करेंगे, झांगुर बाबा पैदा करेंगे।
जहां जहां देखे अभी इनका सांसद पकड़ा गया, वर्ग वो बिजली चोरी कर रहा था और करा रहा था, मतलब पूरा ट्रांसफार्मर लगा के मोहल्ले भर को बिजली चोरी करके बांट रहा था। आप देखिए, तो संविधान को तो इनको मानना ही नहीं है। एसडीएम के लिए किस भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया, ये ज्ञानी कहे जाते हैं इस्लाम में मौलाना। अब इनका ज्ञान है किस तरीके से इनसे अधिकारी को जो शिक्षा ग्रहण करके एक बड़े पद पे है उसकी क्या भाषा में इन्होंने कैसे बात की। दूसरी चीज़ हमारा ये कहने का मतलब है कि अल्पसंख्यक का दर्जा इनका समाप्त होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक किस मायने में रहेगा आप बताइए। अब ये बहुसंख्यक की श्रेणी में आ चुके हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे पूरी मौज, ये फुल मौज लेंगे। आप बताइए अल्पसंख्यक के नाम पर जैन को क्या मिलता है, आप बताइए बौद्धों को क्या मिलता है, आप सिखों को क्या मिलता है। उसकी पूरी मौज हर चीज में सरकार की नीति में अल्पसंख्यक के नाम पे केवल दर्द इन्हीं को है, और किसी अल्पसंख्यक का कहीं का कोई आप बताइए कहीं दिक्कत हो, सारे मंदिरों से जोड़ के मस्जिदें बनाएंगे कानून तोड़ के। अब वापस लिया जा रहा कानून के। अगर एसडीएम कोई गलत आदेश दे रही है तो ये कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट में ये हुक्म देंगे क्या, ये हुक्मरान है क्या। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, आप कहते हैं कि मदरसों से निकलने वाले छात्र आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम सब बनते हैं, लेकिन उन्हीं की बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। अरे सर ठीक है, उन्हीं की बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की मैं नहीं मानता हूं। वो ये कौन होते हैं हमारे मामले में बोलने वाले। मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मदरसों को बंद करना चाहती है, मुस्लिम छात्रों को दीनी शिक्षा से दूर रखना चाहती है। नहीं देखिए, इनका तो पुराना है आरोप लगाना बीजेपी को, लेकिन बीजेपी के ही सुविधाओं का ऐसो आराम करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की है, सबसे ज़्यादा लेने का काम करते हैं। लेकिन मदरसों की बात हम इनसे पूछते हैं, ये भी हमारे जो मौलाना साहब बोल रहे थे, इनके हिसाब से सरिया से देश चलेगा, सरिया कानून से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान की जो है रक्षा करने का काम, प्रशासनिक काम एसडीएम पर पूरे तहसील का होता है। शायद मौलाना साहब को इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए इनकी अगर इनको लग रहा है कि वो गलत है, न्यायालय की बात एक करें तो न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, टीवी चैनलों पर आके झूठ बोलने का काम करते हैं। दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये वही मदरसा था जब नबी हसन ने जो है 13 साल की बच्चियों के साथ जो है कुकर्म किया था। मदरसों के मामले में क्यों ना मदरसों की जांच हो, क्यों खाली हर विद्यालयों की जांच होती है। आपको याद होगा इसके पहले भी मदरसों की जांच के प्रश्न उठे थे कई साल पहले, उसके बाद भी ये 250 मदरसे बिना कागज के, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे रह गए। मतलब ये लोग आईएसआई के एजेंट के तहत जिस तरह से चाहे गलत काम करने के लिए इनको पल्लवित पोषित करने का काम ये मदरसे करते हैं। जो बेहतर मदरसे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कंप्यूटर की भी शिक्षा देने का काम हमने किया, उनको हमने बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाया। इसके पहले बताइए कौन सी सरकार इनके मदरसों में कंप्यूटर दिया, कौन सी सरकार ने इनको जो साइंस के टीचर देने मुहैया कराने का काम किया, किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इस नाते वो मदरसों की जांच होनी चाहिए, उन मदरसों को बंद भी होना चाहिए जो मदरसे आतंकवादी और आप जो है इस तरह के नबी हसन लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ऐसे मदरसों को तुरंत तत्काल बंद करने की पूरी जिम्मेदारी एसडीएम और डीएम की होती है, और इसको चाहिए माने या ना माने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसी भी तबके का कोई भी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हम बराबर का अधिकार देने के, सबका साथ सबके विकास की योजना से चलते हैं। ठीक है, करके दिखाते हैं। ठीक है मदीन खान जी, मेरा सवाल आपसे था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए तो दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। अगर मदरसों की शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई कंप्यूटर छीन लिया, शिक्षा का अधिकार छीन ले रहे हैं, प्राइमरी विद्यालय बंद कर दे रहे हैं, 69,000 शिक्षकों को शिक्षा मुक्त कर देंगे, 17,000 विद्यालयों को बंद करने का पूरा षड्यंत्र है। मधुशाला खोलेंगे कि लोग शराब पिए, हुड़दंग करे, बवाल काटे। नहीं, उनको भी तो कंपोजिट कर दिया गया है सर। हाँ, कहाँ कंपोजिट कर दिया गया है? जो बच्चे 4 साल 5 साल के हैं 3 किलोमीटर दूर जाएंगे, जो बच्चे 4 साल 5 साल के 3 किलोमीटर दूर जाएंगे। ये मजाक कर रहे हैं, शिक्षा से दुश्मनी निभा रहे हैं। ये मदरसे ही नहीं, ये सारी शिक्षा के दुश्मन है। ये आप रही बात अपने बारे में बोलिएगा, मेरे बारे में नहीं, कतई नहीं। घर के अंदर शिक्षा मिलेगी। अरे कोई नहीं, अरे कहाँ शिक्षा दे रहे हैं आप बताए? झूठ बोलने भी टीवी पे कंप्यूटर दिया है, कहाँ कंप्यूटर दिया है? नहीं, मदरसों को कंप्यूटर छीन लिया है और नहीं मिलना। साइंस की बात कर रहे हैं। बड़ी बात है कि आप ही जैसे लोग अपने कौम के
ठीक है, समझ गए बात, समझ गए, ठीक है सर, ठीक है, एक करके, नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं सर, नहीं इन्होंने साइंस टीचर को पैसा दिया है, साइंस टीचर बंद कर दी, नहीं सर, ठीक है, साइंस टीचर योजना बंद कर दी है, देंगे, कोई एक कंप्यूटर दिया तो बताएं, संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान में अधिकार है धार्मिक शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का, अरे सर ठीक है, जितने भी देश में जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी धार्मिक शिक्षा का अधिकार है, ये अधिकार है। अभी एसडीएम ने भी बात कही है, अरे आप करते हैं, बोलते हैं बैठ के टीवी पे, बोल नहीं सकते आप, ठीक है सर, ठीक है, इस तरीके से नहीं चर्चा ऐसे नहीं होती सर, ठीक है सर, अरे सर ठीक है, बता रहे जो समझ गया वहाँ दे रहे हैं सर, ऐसा झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ करके, भारत समाचार में आकर के झूठ बोल रहे हैं, ठीक है सर, संविधान के अधिकार समझ गए बात सर, ठीक है, 30 के तहत हमें धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है, लिया जाए मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का अवहेलना करते हैं, बताइए मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, आपकी आपत्ति किस बात को लेकर है, नोटिस को लेकर है, किस बात को लेकर आपकी आपत्ति है सरकार से? देखिए, हाँ, मेरे पास में हाँ, ये जो मदरसे को दिया गया है शिक्षा विभाग से ये नोटिस है, हाँ, ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि संचालित विद्यालय मदरसों के विरुद्ध शिक्षा प्राधिकरण अनुसार 1 लाख जुर्माना एवं संबंधित के विरुद्ध स्थानीय थाने में मुकदमा दाखिल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये शिक्षा विभाग ने एक मदरसे को नोटिस दिया है सर, ये सिर्फ मदरसों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, सुनिए सर, सुनिए, ये सिर्फ मदरसों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जो कॉन्वेंट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि जो अवैध तरीके से कॉन्वेंट स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जो शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको भी 1 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा है और उनको भी बंद करने के लिए माइनॉरिटीज इदारा बना हुआ है, मेरे मोहतरम आप सुनिए तो मेरी बात मदरसा है और नोटिस देगा शिक्षा विभाग, अगर गलत हो रहा है तो सर उसको लेकर कदम उठाएगा, वही करेगा ना सर। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं तो आपकी बात बीच में नहीं बोला हूँ, मेरी बात मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, डिबेट का जो तरीका है वो तरीकों को अपनाइए, बीच में मत बोलिए, और अगर बीच में बोलेंगे तो फिर मदरसा को मान्यता कौन देगा, सरकार देगी या मदरसा शिक्षा बोर्ड देगा? सुनिए हाँ, मदरसों को मान्यता मदरसा शिक्षा परिषद देता है, हाँ, ठीक है, मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है वो मान्यता देता है। हाँ। अब इन्होंने एक मदरसा है बरेली में, उस मदरसे को बेसिक शिक्षा विभाग ने ये नोटिस दिया है कि मदरसा बंद करो और नहीं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना और नहीं तो साथ ही तुम्हारे खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा लिखा दिया जाएगा। ये बताइए, गवर्नमेंट शिक्षक संस्थान को मदरसा चलाने वालों को इस तरह धमकी देगी, इस तरह के काम लेकिन हाईकोर्ट ने तो सर मदरसा बोर्ड को 2024 में अप्रैल में मुझे लग रहा है कि अवैध करार दिया था और कहा था कि जो मदरसे हैं उनको कॉन्वेंट में मर्ज किया जाए या उस पद्धति में लाया जाए। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरे पास में, हाँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी बात को गलत करार देगा सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मेरे पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की कॉपी, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं सर, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अरे सुन लीजिए, सुनिए की क्षमता रखिए। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए, उसके खिलाफ मदरसा शिक्षा परिषद के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे दे दिया। ये स्टे की कॉपी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की है। गलत बयानी से देखिए, मैं गलत बयानी नहीं करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। आप बीच में मत बोलिए, पूरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लेते हैं। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की मैंने ये रूलिंग दिखाई, फिर उसके बाद में ये रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश की मैंने जो आदेश दिखाया। रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश साफ साफ कहते हैं, उपरोक्त के स्पष्ट है कि प्रदेश में संचालित किसी भी मदरसे का
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 नियमावली 2016 में निहित व्यवस्था के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से इतर किसी भी अधिकारी के द्वारा न तो निरीक्षण किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की नोटिस दी जाएगी। प्राप्त संज्ञान में आता है कि नियमों के परे जाकर शिक्षा विभाग के अधिकारी जो सक्षम पदाधिकारी न होने के बावजूद उनके द्वारा जनपद में संचालित मदरसों का निरीक्षण किया जाता है और नोटिस भी दी जाती है जो अधिनियम के विरुद्ध है। ये जगमोहन सिंह हम हैं, रजिस्ट्रार हैं और इन्होंने जारी किया है। ये देखिए मनोज उपाध्याय, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में एसडीएम साहिबा जो बोल रही थी वो गलत बोल रही थी और चलिए मनोज उपाध्याय गलत कर रहा था। देखिए मौलाना साहब ने क्या कहा, कानून के सरकार से मदरसों का कोई लेना देना नहीं। तो अगर नहीं है तो मौलाना साहब आज चैलेंज करके जाएंगे कि मदरसा सरकार से मुआवजा नहीं, पैसा नहीं लेता, अनुदान नहीं लेता क्या मदरसा? लेते हैं ना मदरसे। अगर सरकार पैसा देने की हैसियत रखती है तो सरकार उसके मामले में इंटरफेयर करेगी। आपसे कोई भीख नहीं मांगने जाता है पैदा करेंगे, ये मदरसों में जो है दानी भी नहीं है। आप ये सरकार नहीं होने देगी। कोई सरकार ने सबका साथ सबके विकास से हमने हर अपनी योजनाओं में उनको हिस्सा दिया है, हिस्सेदारी देने का काम किया। हम इन लोग ये जो मौलाना साहब है, इन्हीं मौलाना साहब लोग अपने धर्म में लोगों को गुमराह करते हैं और गुमराह करके उनको आतंकवादी बनाते हैं और इसी नाते सरकार ने ठाना है कि सबको शिक्षित करेंगे, जिससे मौलानाओं के चक्कर में मुस्लिम समाज बिल्कुल ना है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, एक सवाल था मेरा आपसे। प्रयागराज में एक मदरसे में अवैध तरीके से वहां पर नोटों का भंडारण किया गया था, अवैध कुछ नहीं है, जाली नोट। सुनिए सर, सुनिए, अरे सुनिए सर, ठीक है, अरे सर सुनिए, धमकी देने के अलावा कुछ नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, प्रयागराज में एक मदरसे में जब छापेमारी की गई, बहुत बुरा होता है। आप इतने चूर मत होइए, घमंड में मत आइए, इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा, चूर हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा घमंड। आपका नालियों में बहेगा, नालियों में गुरूर आपका घमंड टूट जाएगा। को बचाते हैं। नशा मत करिए, सत्ता का नशा बुरा होता है। ठीक है, मेरा एक सवाल है मौलाना साहब, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, मत करिए। ठीक है, मेरा एक सवाल था। प्रयागराज में एक मदरसा संचालित किया जा रहा था जहां पर से जाली नोट बरामद किए गए, वहां पर जाली नोट छापे जा रहे थे और जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां पर एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। यह तालीम दी जाती है क्या मदरसों में? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। पहले ये बताइए, मैंने जो ये कानून और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ ने वो किताब लिखी थी। ठीक है, मैं अभी आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुझे मालूम है, पहले जो मैंने दिखाया है आपको, इसके बारे में भाजपा के प्रवक्ता से पूछ के बताइए। हाँ। जो सामने बैठे दिखने के ये इसका क्या है? ये रजिस्ट्रार ने गलत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत किया? सुनिए ना, अरे सुनिए मौलाना साहब, अगर गलत हो रहा है, धमकी दिया जा रहा है, पुलिस में मुकदमा हो रहा है, तो सारी कापी लेकर फिर से हम न्यायालय जाइए ना। न्यायालय का रास्ता खुला ना आपके साथ। लेकिन अगर बरेली के उसमें किसी बलात्कारी को आप बचाने की कोशिश करेंगे तो सरकार तो बोलेगी ना, आपको जबरदस्ती थोड़ी ना बंदा किया जाए। उधर लेफ्ट राइट में आप बोलेंगे जवाब करिए, नबी हसन गलत है सही नहीं है, इसी आप बोलिए ना, बातें कर रहे हैं, आपके पास में कोई जवाब नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपकी बात फर्जी है। ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए, नहीं बंद होने चाहिए? सुनिए, कोई जवाब नहीं है। ऐसे मदरसे बंद होने चाहिए, नहीं बंद होने चाहिए जो सवालों के घेरे में लगातार, जहां पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या किया जाए ऐसे मदरसों का? मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर मैंने जो प्रूफ पेश किए हैं, इस प्रूफ का क्या जवाब है? सीधा जवाब आप बताइए, प्रवक्ता बताएं, सीधा जवाब। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत स्टे दिया? क्या रजिस्ट्रार ने गलत लेटर लिखा? ये क्या धमकी दी गई है बेसिक शिक्षा विभाग से मदरसा बंद करने की, क्या सही है? प्रवक्ता जी सीधे बताएं, लेफ्ट राइट की बात न करें। देखिए, इस मुल्क का जो संविधान है, संविधान में सारे मुल्क में रहने वाले सब इंसानों का उसमें व्याख्या की गई है। आर्टिकल धारा 26, 28 और 30 में इस देश के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, उन सबको अपनी मजहबी तालीम देने का हक अधिकार है।
वो अपनी मजहबी तालीम दे सकते हैं और उसके लिए कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता। और ज़रूरी नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त हो, ये ज़रूरी नहीं कि मानते ही करें। और ये जो अवैध, अभी आप एंकर साहब कह रहे थे अवैध मदरसे, अभी एसडीएम साहब ने कहा कि अवैध नहीं मदरसे, गैर मान्यता प्राप्त। गैर मान्यता प्राप्त का जिक्र आपने अवैध कह रहे थे। अवैध तो वही मतलब अवैध- हुआ जो सर, मतलब गैर अवैध मान्यता प्राप्त तो मैंने कहा था। हाँ नहीं, आपने वही तो अवैध मतलब कहा। हुआ। आपने अपनी रिकॉर्डिंग सुन ली। वही तो अवैध हुआ। मेरा ठीक किया था मैं- उसको। वही अवैध हुआ। तुरंत ठीक किया था। अवैध नहीं, गैर मान्यता प्राप्त। और गैर मान्यता प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त हो, हम जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार उनके संविधान ने दे रखा है। उसके तहत वो अपनी धार्मिक तालीम वो दे मान्यता ना सकते ले हैं। वो। कि मानता ना मानता ले या ना आज ले, की जगह साढ़े कोई 400 जरूरी नहीं बिना है कि मान्यता मानता चल रहे हैं। संरक्षण ले या न ले, इसके लिए चार कानून लोग ने, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। हम आतंकवादियों का शिक्षा पल्लवी करें। मैं इंतजाम, पूछ तो रहा हूं हम आपसे। धार्मिक शिक्षा का एक इंतजाम तरफ अभी हम एक लोग करें। कह रहे हैं, आप हम देखिए उनसे किसी पैसे चीज। नहीं ले रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि हम एसडीएम की सरकार बात को से नहीं मानेंगे किसी और तरह दूसरे का तरफ एसडीएम कोई बॉयकॉट कर रहे नहीं ले हैं। रहे। इनके क्योंकि स्वार्थ में जो जितने हो मदरसे वही सही चलते है। हैं, वो मदरसे चलते रहेंगे पूछ तो रहा हूं आपसे, एक ही बता, बरेली से क्या हुआ नबी हसन का? इंटेंशन है हिंदू नबी मुस्लिम हसन का क्या हुआ? गलत बताएंगे कि उनको? बोले ना गलत। स्कैंडल बनाते बोलेंगे गलत। मदरसों के श्री खिलाफ चतुर्वेदी जी, माहौल ठीक खराब करने का ठीक है। काम है आपका, सिर्फ वो करते हैं, मतीन उसके खान अलावा और श्री कुछ नहीं चतुर्वेदी करते। जी, देखिए जिस तरीके से साध्वी देखिए, प्राची का मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मदरसों में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर अवैध तरीके से कभी हथियार बरामद होते हैं, कभी वहां पर रेप की घटनाएं सामने आती हैं। देखिए मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, उदाहरण समेत बताते हैं आपको। टर्की के बादशाह के लिए ये आवाज़ उठाएंगे हिंदुस्तान में। फिलिस्तीन जो कि निर्दोष इजरायलियों को बंधक बना के आज तक रखा है, जब वो अपना हमला करता है इनके ऊपर तो उसका दर्द यहाँ के मुसलमानों से निकलता है। और जब यहाँ का अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू माइनॉरिटी, और अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में, हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के यहाँ के हिंदुओं के लिए, इनके लिए दर्द नहीं है। ये अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक यही है। हर सारा अल्पसंख्यक के नाम पे मौज ये कर रहे हैं। जब अभी कोरोना काल में जब फ्री में राशन बटा, सारी मौज ली और सरकार से ये अनुदान भी लेंगे और कह रहे अवैध समझ रहा। अरे जब मान्यता नहीं ली तो तुम इसका मतलब अवैध हो। भाई तुम्हारा पैदाइश हुई और पैदा होने का तुम्हारे पास नगर निगम का सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम नाजायज औलाद हुआ। तो बात वहाँ नाजायज की बात है, वहाँ जो एक लाइन के बाद है, लेकिन वो दूसरे तरफ से चिल्ला के उसको दबा दिया जाता है। तो ये इनकी सच्चाई है। कहेंगे कि 12 बच्चे हमारे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन नहीं, कमजोर सरकारों की देन है जो सड़क कब्जा करके पड़ते हैं। अरे ये तो सरकार की किसी नियम को ये नहीं मानना चाहते हैं, सरकार के सारे कानून की धज्जियां ये उड़ाना चाहते हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज में मदरसे में क्या हुआ, छोटी बच्ची मुस्लिम बच्चियों के साथ इन्होंने क्या किया, ये मतीन दबाना चाहते थे कि चिल्लाने लगे कि ये इनकी सामने यहाँ पर तालीम की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर दीनी तालीम की बात हो रही है। आरोप सरकार के ऊपर है कि सरकार दीनी तालीम नहीं लेने देना चाहती, सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है। की मौज खत्म होने वाली है, ठीक है, ठीक है, खत्म होने वाली है, समाप्त होगा। हम लोग याचिका करेंगे, हम लोग याचिका करेंगे। अरे सर, यहाँ पर जो तालीम है उसको लेकर बात कर ले। अपवाद तो सब जगह हो सकते हैं, अपवाद सब जगह हो सकते हैं, मगर संविधान ने ये मुझे राइट दिया है कि हम अपनी मजहबी तालीम के लिए हम अपनी शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, शिशु जी, जब तक संविधान नहीं मुद्दों से ना भटकाया जाए, मुद्दों से ना भटकाया जाए, मुद्दों से इसको ना भटकाया जाए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। सब बंद होंगे, एक करके अदालती रास्ते से सब बंद होंगे, टोपी बैठ के मौत मुद्दों से ना भटकाया जाए, ठीक है सर। शिशु जी, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। नहीं सर, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। मतीन खान जी, सिलसिले में ये ध्यान रखिए, माइनॉरिटीज मदरसे और उनको ग्रांट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ। जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे जो भारत सरकार की योजना थी वो योजना ही खा गए हैं। ये कौन खा गया सर? बीजेपी के लोग। मनोज उपाध्याय। हाँ, बीजेपी ने बाकायदा माइनॉरिटीज की जो स्कॉलरशिप थी वो खा गए। अरे सर ठीक है, नहीं ये जो आज चर्चा का विषय है उस पर बात कर लेते हैं। शिशु जी, जो मौलाना आजाद की फेलोशिप थी वो खा गए, जो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप थी वो खा गए,
जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन की योजना थी वो बंद कर दी। ये कह रहे कि साहब वो लैपटॉप दे रहे, कंप्यूटर दे रहे, झूठ बोलते हैं। आप चैनल पे दिखाइए, बैठ करके झूठ आप एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे आप बताइए कहाँ खाया गया, दिखाइए जरा एक बार। आप दिखाइए ना, अरे सबूत दिखाइए ना सामने, हिम्मत हो सबूत दिखाइए, दिखाइए ना सबूत। क्या वो योजना चल रही है क्या? एक परसेप्शन था अगर मौलाना आजाद के नाम की स्कॉलरशिप आप चाहते हैं तो उनके नक्शे कदम पे भी चलना सीखिए। पूछे सर्च करके दिखाइए, सबूत मांगे। ये आतंकवादी संगठन नहीं चलेगा, आप दिखाइए हैं आप लोग, दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। एक कौम को जो सरकार आगे लाना चाहिए जैसे लोगों ने बर्बाद करने का ठेका लिया है, मुसलमानों को अशिक्षित रखने का ठेका लेकर तुम लोग सिर्फ संविधान को करके मदरसों को बदनाम करके मदरसों को बंद करने का सिर्फ मदरसों को बंद करने के सबूत दीजिए कि घोटाला हुआ है, कोई घोटाला है सर उसके दिखाइए। आप मदरसा मॉडर्नाइजेशन की योजना बंद कर दी, नहीं बंद की? जाओ, क्या मालूम। ये देखें, ये है इनका चेहरा, ये है असली चेहरा। समाचार अभी गूगल करवा ले, देख ले मदरसा मॉडर्नाइजेशन की योजना चल रही है। ठीक है, बस बात आ गई सर, समझ गया सर, ठीक है, समझ गया सर, ठीक है, बात आ गई सर, आप लोगों की बात आ गई, समझ गया। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा सर। जी ये चर्चा हो रही है तो इसकी थोड़ी सी मर्यादा रखिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ठीक है सर, समझ गए। ऐसे चर्चा नहीं होती सर, नहीं होती है सर चर्चा। भारत समाचार के न्यूज रूम में पता कर लीजिए कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन योजना बंद हुई है, चालू है सर। कम से कम डिबेट की जो मर्यादा है उसको रखिए। डिबेट टीवी पे तो झूठ ना बोले। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, मेरा सवाल आपसे ये था और पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था कि प्रयागराज में एक मदरसा जो संचालित किया जा रहा था वहां पर एक किताब, पहले तो जाली नोट मिले, उसके बाद वहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहां पर एक किताब मिली जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि आरएसएस आतंकवादी है देश का सबसे बड़ा। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? और यही आरोप यह भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं भाई आरोप कि आरएसएस में देश के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे के जामिया हबीबिया मदरसा सील किया गया था प्रयागराज का। हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। जामिया हबीबिया है, मोहल्ला उत्तर सोया है, इलाहाबाद में वाक़ है। उस मदरसे में ये घटना हुई थी। वो बहुत निंदनीय घटना है और शर्मसार करने वाली घटना है कि मदरसे में इस तरह की कोई गतिविधि पाई जाए। ये निहायत ही गलत और शर्मनाक घटना। तो एक मदरसे के और इस तरह नक्शे कदम पर बाकी भी तो चलते होंगे ना सर? अब ये नेपाल से लगे हुए रास्तों पर जो मदरसे हैं उनकी एटीएस जांच कर रही है। आतंकवादी लखनऊ में पकड़े गए मदरसे में। सवाल जो आपने बात कही है, मैंने कभी भी आरएसएस के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया और न मैंने कहा जो आपने मुझसे मंसूब करके बात कही आरएसएस के ताल्लुक से, मैंने आरएसएस के ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आरएसएस को मैं एक सामाजिक संगठन मानता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। लेकिन एसएम मुशर्रफ साहब की एक किताब है उसमें लिखा गया है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। मुस्लिम मंच भी तो देखिए मुशर्रफ साहब ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, न मैंने पढ़ा न मैं जानता हूँ। वो किताब मैंने नहीं पढ़ी है। और इस तरीके से लिखने वाले तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं। उनके पास में कोई तथ्य होगा या सबूत होगा, कुछ लिखा होगा। मतलब आप मानते हैं कि ये तथ्य के आधार पर लिखी गई हो? नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ और मैं ये नहीं मानता हूँ आरएसएस के ऊपर। वहीं प्रयागराज में दूसरा मदरसा भी है, उसमें एक शिक्षक के ऊपर ये आरोप लगा कि उसने शिक्षिका का रेप किया, जेल भी भेजा गया। अब जहां तक रेप की बात है तो रेप की बात तो अगर आप देखेंगे तो न जाने इसी तरीके की घटना सामने आई थी। हाँ, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो मदरसे हैं, हर जगह की इस तरह की घटनाएं होती हैं और इल्जामात लगते हैं और उसकी तहकीक और जांच पड़ताल होती है। तो इस पे किसी एक मदरसे पे थोपना ठीक बात नहीं है। ये हर जगह इस तो ऐसे मदरसों की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए,
मतीन खान? नहीं, अरे सब जगह ये अपवाद है, कैसी बात कर रहे हैं आप? होना चाहिए, ये एक अपवाद है। तमाम अपवाद है स्कूल इनका। कॉलेज यूनिवर्सिटी ये आतंकवादियों को पाल है, अपवाद है। अब आप देखिए कैसे झूठ बोल रहे हैं, गिरगिट की तरह कूदने लगे सर, गिरगिट की तरह। अभी राजस्थान में 60 बच्चियों को ताजा ही मामला है सर। राजस्थान में 60 बच्चियों बता तो रहे, बताओ ना। 59 साल के आज भारत समाचार का इससे गलत हो गया। अभी झांगुर वाला ताजा ही मामला है सर। हाँ बताइए, किस तरीके से वो झांगुर बाबा पे कर रहे हैं क्या आप? यहाँ से झांगुर लेकर बाबा कर बगदाद रहे तक हैं, उनका बताइए कहना है। क्या चाहते हैं झांगुर बाबा की सिलसिला क्या है? वो भी तो मदरसा बना रहे थे झांगुर बाबा। जलाल- झांगुर बाबा ही तो मदरसा बना रहे क्या थे। कर रहे थे बताइए आप? क्या वो कर भी रहे तो थे? मुंबई वो बदलाव बना रहे थे। और ऐसे किसका तमाम परिवर्तन किया? वो झींगुर बन अरे गए। अरे सर, किसका कैसे धर्म- आपको मालूम है? ये आपका देखिए, किया है क्या? बताइए। आपका धर्म परिवर्तन क्या? अरे किसका मेरा किया? कैसे कर सकते हैं तो सर? किसका किया है? कोई आए बताए कि मैंने किया है, उसका किया है धर्म आतंकवादियों परिवर्तन? और ईसाइयों से फंडिंग किसका करते हो, धर्म बात परिवर्तन करो। अरे किया? सर, बस किसी से छुपा नहीं है सर। किसका और किया उसमें ये? कितने लोग भारतीय और जनता इसमें पार्टी कितने लोग शामिल हैं वो भी सामने आ जाएगा। पहले आप भी उसमें ट्रैप में आ गए। देखिए, अरे ट्रैप में सर, आप भी आ गए। एंकर साहब आप भी उसी ट्रैप में आ गए। झांगुर बाबा के सहयोगी ऐसे थे। कई झांगुर बाबा हैं जो अभी और भी गिरफ्त में आने हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी हैं जिन्होंने यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो दीनी तालीम है उससे दूर रखना चाहती है सरकार और शायद यही वजह है कि 250 मदरसों को नोटिस दिया गया है और उन पर कार्रवाई की जब तलवार लटक रही है तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अब सरकार पर सवाल खड़ा किया है। गोया कि मदरसों को बंद करना ये गैर संवैधानिक कदम है। बंद करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास में नहीं है, गवर्नमेंट अन्याय कर रही है।